हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि 8th क्लास में मैं क्या करवाऊँगी और अभी तक जो है मैंने क्या करवाया है। अभी तक मैंने आपका एग्ज़ाम के बाद तुरंत बाद जो है वसंत में लेसन 9 जो है करा रही हूँ लगातार, जो कि ये आज 6 वीडियो होगी, 6-7 वीडियो होगी, ठीक है। इससे पहले जो मैं वीडियो दे चुकी हूँ, जो बच्चे आज नए आए हैं या आज से देखना शुरू किया है तो वो अपनी पहली वीडियो से संपर्क करें। तो आज जो है 3 नवंबर 2020 को क्लास 8 में सब्जेक्ट आपका है हिंदी, सभी को पता है, और जो है टॉपिक है आपका कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ किसके द्वारा रचित है ये आपका स्पष्ट सामने नाम आ रहा है, क्योंकि ये कबीरदास द्वारा जो है रचित लेसन है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगी, मैंने इसमें जो है कल भी आपके जो पॉइंट थे वो क्लियर किए थे। कुछ बच्चों को जो पॉइंट समझ नहीं आए थे तो वो मैंने कल क्लियर किए थे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, आप जो करते हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर जो है सबसे पहला क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी होगा वो क्वेश्चन कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। बुक में है आपकी, तो ये मैंने पैरा पढ़ाया भी था। उस पैरे को अगर आपकी समझ आ गया होगा तो आप इसका आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसका आंसर समझाऊंगी। सबसे पहले मैं तुम्हारे से पूछूंगी आपने क्या सीखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि मैंने ये अच्छी तरह कल पढ़ाया था, क्योंकि जो आपके कुछ पॉइंट थे वो मैंने क्लियर किए थे। तो क्वेश्चन है तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण यानी कि जो उदाहरण दिया गया है, कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट करिए। तो कौन बच्चा बताना चाहेगा कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं? अगर आप बता सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद मैं बताऊंगी। यस हर्ष, आप बताएंगे, बताइए। कबीर इसमें कहना चाहता है कि तलवार का महत्व होता है म्यान का। आराम से कि बच्चों को क्लियर आ जाए, ऐसे जल्दी मैं भी बोल सकती हूँ, है ना। आराम से कबीरदास जी ऐसे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, क्योंकि हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बाहर के गुणों से अनुरूप नहीं होना चाहिए, अंदरूनी गुणों से मोहित होना चाहिए। कबीरदास जी इसमें ये स्पष्ट करना है। तो इसमें क्लियरिटी क्या है कि हमें जो है उस म्यान पे ना ध्यान देकर उस म्यान, इस क्वेश्चन का आंसर जो हर्ष ने बताया वो तो ठीक है, लेकिन और डिटेल में बताने के लिए कि कबीरदास जी जो है बेटा इसमें ये कहना चाहते हैं कि हमें जो है जो विषय वस्तु खरीदते हैं उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, पूर्ण यानी कि पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं कुछ लोग, जैसे इसमें म्यान और तलवार का जिक्र किया गया है, तो हम क्या करते हैं कि जो म्यान होती है, म्यान के अंदर क्या होती है, हमारी तलवार होती है, तो म्यान की सुंदरता जो है इतनी व्यापक होती है, उसको देखकर जो है हम मोहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यानी कि उसमें आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, और उस चीज को जो है हम खरीद लेते हैं। चाहे हम उसके अंदर ये नहीं देखेंगे कि तलवार की जो धार है वो ठीक है या नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है, यानी कि उसकी म्यान को देखकर हम वो चीज खरीद लेते हैं। हमें क्या देखना चाहिए? जो विषय वस्तु हमने खरीदनी है, मेन जो वस्तु खरीदनी है, उसकी जो है गुणता को जानने के लिए हमें उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो इसमें जो है हमें क्या देखना चाहिए? तलवार को देखना चाहिए। किसको देखना चाहिए? तलवार को देखना चाहिए, ना कि म्यान की सुंदरता को। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका इसमें कि पाठ की तीसरी साखी कौन सी है बताएंगे? मनवा तो चौदसी फिरे, बोलिए। माला तो कर में फिरे जीवी फिरे मुख माही, मनवा तो चौदसी फिरे ये सुमरन नाही। तो तीसरा दोहा
पाठ में तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिशी फिरे। दहु यानी कि 10 दिशाओं में। हमारा मन क्या होता है? बड़ा ही चंचल होता है, व्यापक होता है, जो कि स्थिर नहीं रह सकता। चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले कि हम एक जगह ध्यान रखेंगे, लेकिन हमारा ध्यान रखने के बाद भी नहीं रह सकता। तो इसमें क्या कहा कि माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, क्योंकि जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं या कोई माला हम ले लेते हैं तो उसको एक एक करके जो है हम बोलते, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या कोई भी जो तुम मंत्र लेते हो तो ऐसे एक एक मोती को आगे निकालते जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो है, तो वो माला हम कैसे फेरते हैं? हाथ में फेरते हैं, ऐसे फेरते हैं ना, देखा होगा घरों में ऐसे फेरते हैं ना माला। तो माला तो हमारे कर यानी कि कर हाथों में घूमती है, और जो है हमारा जीभ, जो अंदर की हमारी मुख की जीभ है, तो इसी से बोलेंगे ना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चाहे बिल्कुल हम आवाज ना क्लियर करके बिल्कुल आराम से बोले, लेकिन जीभ हमारी चलेगी। तो जीभ कहाँ घूम रही है? हमारे मुख के अंदर घूम रही है। और मनवा तो चहुदिशी फिरे। मनवा मन को कहा गया, जो हमारा मन है वो हमारा इतना मतलब चंचल होता है, वो जो स्थिर नहीं रहता। एक मिनट में पता नहीं कितने उसके अंदर जो है पॉइंट आ जाते हैं कि ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, ये पहनना है, आज हमने ये खाना है, आज उस दोस्त के घर जाना है। तो इस तरीके का हमारा मन जो है वो स्थिर नहीं रहता है, वो भटकता रहता है। और क्या कहा गया इसमें? माला हम कर में फेर रहे, हाथों में फेर रहे हैं, और मुंह में जो है हम जीभ घुमा रहे हैं, लेकिन हमारा मन उसमें नहीं है, जो कि हम माला जप रहे हैं। हमारा मन क्या है? इधर उधर भटका हुआ है। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं इसको सुमिरन करना, भगवान को याद करना नहीं कहते हैं। याद कब होता है सच्चे मन से? जब हम अपने मन को एकाग्र करके एक जगह स्थिर करके जो है भगवान की माला को जपते हैं, तो उस समय जो होता है भगवान हमारे वो स्मरण कहलाता है। भगवान हमारे सम्मुख होते हैं जब हम एकाग्र ध्यान करके भगवान का स्मरण करते हैं। और हम माला फेर रहे हैं और ध्यान हमारा इधर उधर है, तो उसको हम माला जपना या भगवान का नाम स्मरण करना नहीं कहते। तो याद हो गया होगा क्वेश्चन, इसको ऐसे आप लिखोगे। हो गया है याद? जिसको कोई पॉइंट ना समझ जाए तो बता देना। यानी कि इस वीडियो में एक तरीके से तीसरी चौथी बार ये दोहराई एक तरीके से बार बार किसी न किसी पॉइंट पे चल रही है एक तरीके से। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी जो है घास की निंदा बुराई, निंदा क्या होते हैं? बुराई। यानी कि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें जो है किसी की भी, चाहे कोई तुच्छ प्राणी क्यों ना हो, चाहे हमारा कोई दुश्मन क्यों ना हो, चाहे कोई नादान वस्तु या निर्जीव वस्तु क्यों ना हो, जिसमें निर्जीव वस्तु कौन से होते हैं? जिसमें सांस नहीं होती है, जैसी हमारी टेबल है या ये मार्कर है, ये क्या है? हमारी निर्जीव वस्तु है। क्या है? ये हमारी निर्जीव वस्तु है। या कोई तुम्हारी मान लिया गाड़ी है, बाइक है, और वो तुमने अपने बचपन से ले रखी है कोई गाड़ी या बाइक, और उसको उसके बाद जब वो टाइम उसका हो जाता है तो निकालना चाहते हो तो एक जोर पड़ता है, यानी कि दिल पर जोर पड़ता है। निर्जीव वस्तु है, लेकिन जिसने हमारा ऐसा समय व्यतीत किया, जिसने हमारा हर पल साथ दिया, उसको जब हम किसी के हवाले करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर जो है जोर पड़ता है। तो उदाहरण दिया है मैंने ये इसका, किसका? जो ये क्वेश्चन है ना आपका, मैंने अभी बताया, इसका उदाहरण मैंने इस प्रकार कि हमें जो है कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी की बुराई जो है हमें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ जो है कबीरदास जी ने एक घास के तिनके का वर्णन किया है कि जो घास का
तिनका होता है। इसको जो है एक छोटी सी वस्तु, एक छोटी सी चीज ना समझिए, ना ही उसकी कभी बुराई करिएगा, क्योंकि एक दिन एक ऐसा हवा का झोंका आ सकता है जिससे वो तिनका उड़कर आपकी आंखों में जा सकता है। और आंखों में जाने से तिनका क्या होता है वो आपने लेसन में आगे पढ़ेंगे कि एक तिनका जो आपकी बुक में है, एक तिनका लेसन है। एक बार क्या होता है थोड़ा सा मैं बताऊंगी तिनके के बारे में, उस लेसन में है कि एक लेखक होता है और वो लेखक जो है बड़े घमंड से भरा होता है। घमंड यानी कि गर्व से भरा होता है, मेरे पास कोठी है, बंगला है। तिनके के उदाहरण में मैं दूसरे उदाहरण दे रही हूँ एक तरीके से, इसमें नहीं है ये। तो वो घमंड से भरा होता है, घमंड के कारण जो है वो अपनी छत पर, छज्जे पर एक बार खड़ा होता है। तो खड़ा होता है तो हवा का जो है बेटा एक झोंका आता है और वो किसी से बात नहीं करता लेखक, और किसी से जो है अपने से नीचा ही समझता है, अपने से ऊपर कभी भी किसी को नहीं मानता है। तो क्या मानता था वो कि मेरे से अच्छा कोई नहीं और मेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो एक दिन वो अपनी छत पर खड़ा था, ऐसे ही एक तेज आंधी आई और एक आंधी में आने के कारण जो है एक तिनका उसकी आंख में जा गिरा। किसकी आंख में? कवि की आंख में या लेखक की आंख में जो है वो तिनका जा गया। अब वो जो है उसको रगड़ने लगा, आंखों को रगड़ के जो है उसकी आंखें लाल हो गई, इसमें जख्म हो गया और जख्म होने के बाद जो है वो तेज तेज चिल्लाने लगा। तो जिसके साथ वो घमंड करता था, जिसको अपना गर्व दिखाता था, तो सारे लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा हो गए। तो उन लोगों ने क्या किया, किसी ने जो है कपड़े की मूठ बना के, ऐसे नहीं जब कुछ हमारी आंख में लग जाता है तो ऐसे मूठ बना के उसको ऐसे फूंक लगा के उसको आंख की सिकाई की। किसने की? जिनको वो एक क्रूर दिखाता था, एक घमंड दिखाता था उनको, तो उन्हीं लोगों ने जो है उसकी सहायता की। काफी वे प्रयत्न करते हैं और काफी प्रयत्न के बाद जो है उसकी आंखों से तिनका निकल जाता है। तो उस तिनके ने एक मामूली सी तुच्छ, जिसको कहते हो तुम क्या है, ये पैरों के नीचे होता है तिनका, तो इस छोटी सी वस्तु ने उस लेखक की आंखों में इतना जख्म कर दिया और जो है उसका जो है घमंड सारा चूर कर दिया। तो इस तरीके से हमें जो है कोई भी निर्जीव वस्तु होती है उसका क्या नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, उसकी जो है कभी भी उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जैसे कि आप इसका उदाहरण लेखक का भी दे सकते हैं। तो फिर लेखक क्या करता है, जब उसकी आंखों से तिनका निकल जाता है तो उसका सारा घमंड जो है क्या हो जाता है, चूर हो जाता है। तो झुक गया ना, यानी कि एक छोटे से तिनके ने उस व्यक्ति का सारा घमंड चूर कर दिया। और वही लोग जो है उसके काम आए जिनकी वो हमेशा निंदा करता था। तो हमें जो है चाहे वो एक तिनका है या कोई टेबल है या कोई फैन है, कोई भी निर्जीव वस्तु है, हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कौन सा टाइम वो ऐसा होगा, कब कौन सा जो है विषय वस्तु जो है हमें चोट पहुंचा सकती है। ठीक है, तो इसका इतना डिटेल मैंने आपको बता दिया। इसका उदाहरण इसमें आप दे सकते हैं। जब भी आप एक्स्ट्रा कुछ लिखे अर्थात करके लिखे, जब भी कुछ हम एक्स्ट्रा उदाहरण दें ना, जैसे तिनका का उदाहरण मैंने दिया एक कवि और लेखक से कि उसका जो है घमंड कैसे चूर हो गया, तो ये अर्थात करके ये स्टोरी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 4th, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त होते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के व्यवहार में, व्यवहार जैसे एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार होता है उसको व्यवहार कहते हैं। जो एक दूसरों के प्रति लेन देन, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, उसको व्यवहार कहते हैं। तो दूसरों के विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त होता है, बोलिएगा।
जग में बैरी, ये वाला जो दोहा है, बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। हाँ, समझ आए। तो इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, जग, जग किसको कहा गया, संसार को। किसको कहा गया है, जग, संसार को कहा गया है कि हमारा जो है इस संसार में बैरी, बैरी मीन्स दुश्मन, कि इस संसार में, इस दुनिया में जो है हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। दुश्मन कब होता है, जब हम जो है उसके प्रति व्यवहार गलत करते हैं, उसको खिन्न करते हैं, उसको गुस्सा दिलाते हैं, तो उसका हम जो है उसके प्रति व्यवहार गलत करते हैं, तब उसको गुस्सा आता है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इस जग में जो है कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। क्यों नहीं है, अगर हमारा मन शीतल, हमारा मन शीतल मीन्स ठंडा हो, हम जो है उसके प्रति जो है अपना प्रभाव अच्छी तरीके से प्रकट करें और अच्छे तरीके से बोले, अच्छी तरह उसका आदर करें, तो हमारा इस जग में, इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता है। दुश्मन कब होता है, जब हम उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं और उसके सामने गलत पेश आते हैं। देखिएगा, और जिसके मन में क्वेश्चन उठते हैं वो पूछ सकते हैं। आ रहे हैं समझ क्वेश्चन सारे? आप जो लिखवाते रहे वो अच्छा कि ये अच्छा याद भी हो जाए, उसके बाद लिख लो तुम। अब मार मार के नहीं लिखवाना है, सोचो अपने आप लिखिएगा, समझो लिखो। तो ये आगे समझ कि संसार में जो है हमारा दुश्मन कोई भी नहीं है। अगर हम उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार करें और अपना बैर भाव त्याग कर उनका जो भाव है वो हमें अच्छा रखना चाहिए, अपना भाव जो है दूसरों के प्रति अच्छा रखना चाहिए। और अहंकारी जो है व्यक्ति हमें नहीं बनना चाहिए। किसी भी प्रकार का जो है घमंड, अहंकारी यानी कि घमंड, किसी भी बच्चे को, बड़ों को किसी भी प्रकार का घमंड आ जाता है। जैसे कि उस लेखक को अभी आया था, घमंड था उसको। क्यों घमंड था, उसके पास कोठी बंगला धन दौलत व्यापक था, तो इस तरीके से वो सोचता था कि मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार का घमंड जो है किसी भी व्यक्ति को आ सकता है, तो हमें जो है ऐसा कोई भी घमंड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आपके विचार में आया आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह से क्या कोई अंतर हो सकता है? आपा अपने आप का जो आपा होता है, कई बार कहते हैं नहीं हमारा आपा अपने बस में है। हाँ, हमारा जो आपा है वो हमारे बस में है। कई बार ऐसा आता है ना, आपा और आत्मविश्वास में क्या अंतर है? तो इसमें जो है बेटा, आपा शब्द का प्रयोग मुख्यतः अहंकार के लिए, किसके लिए? अहंकार के लिए जो है प्रयुक्त होता है। कि कहते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कहते हैं ना आपा। तो हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको जो है संभाल सकते हैं। उसको जब हम दूसरों को घमंड दिखाएंगे तो वो अपना आपा खो जाएगा, कि हमारा जो वो आपा होता है वो जो है खो जाता है। तो अपना आपा यानी कि अपने अहंकार के लिए जो है इसमें दर्शाया गया है। और ऊपर विश्वास करना, एक तरीके से इसमें कहा गया ना कि आपके विचार में आया और आत्मविश्वास तथा आपा उत्साह से कोई भी अंतर बताइएगा। तो आपा का ये बताया, आपा एक जो है अवगुण है, आपा एक अवगुण है, अच्छा गुण नहीं है। अगर हम मैं की भावना हमारे में प्रबल होगी तो वो जो है भावना वो एक हमारे अंदर जो है अच्छा गुण नहीं है। किंतु आत्मविश्वास जो होता है, आत्मविश्वास किसको कहते हैं?
आत्मा से विश्वास, मैं ये करके रहूँगा, मैं कक्षा में फर्स्ट आऊँगा, मैंने ये परीक्षा कंप्लीट करनी है, मैंने ये परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, ये क्या होता है? हमारा आत्मविश्वास होता है। तो आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य जो है बड़े से बड़ा संकट भी जो है उसका सामना कर सकता है, अगर उसके अंदर आत्मविश्वास बना हुआ है। चाहे उसके सामने कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, वो जो है उस संकट का सामना कर सकता है। अगर उसके अंदर जो है बेटा आत्मविश्वास नहीं होगा तो वो क्या जो है गुरूर होगा, एक उसके अंदर जो कि आपा कहते हैं मैं की भावना जो होगी, तो वो कठिन से कठिन कार्य भी नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं जागेगा। तो इसमें जो है आपा और आत्मविश्वास के बारे में बताया गया है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं जब हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर एक आत्मविश्वास भरा हुआ होगा, तो हम कोई भी कठिनाइयों की पूरा करते हुए, कठिनाइयों की समस्या को झेलते हुए आगे अपने पथ पर बढ़ते जाएंगे। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी, सैनिक है तो वे जो है बेटा एक अपने घर परिवार को चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और इस देश की रक्षा करने के लिए वो दिन रात को नहीं देखते हैं, वो हमेशा गर्मी में, बारिश में और जो है ठंड में हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये क्या है? उनके अंदर आत्मविश्वास है अपने भारत देश को सुरक्षित रखने के लिए, अपने भारत देश की रक्षा करने के लिए उनके अंदर एक जोश होता है, एक शक्ति होती है, जिसके कारण जो है वे ऐसी अवस्था में भी खड़े रहते हैं। उन्हें कोई किसी भी प्रकार का डर नहीं होता, चाहे दुश्मन उन पर गोलों की वर्षा ही क्यों ना करे। होता भी है, आपके सामने देखते भी होंगे कि कितने सैनिक जो है दिन प्रतिदिन मारे जाते हैं दुश्मनों के हाथों। तो उनको अपने देश की रक्षा के लिए, अपने परिवार की जो है ना देखते हुए, अपने देश के लिए आत्मविश्वास उनके अंदर बना होता है। तो आज था ये क्वेश्चन आंसर, ये जो है आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, आप टाइम है आपका पूछने। देख लो कोई क्वेश्चन नहीं समझ रहा, कल जो है मैं आपसे सारे क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि मैंने 2 दिन से लगातार, और वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें भी मैंने कई बार पढ़ाया। देख लो कोई चीज समझ ना आती हो पूछ सकते हो, मैं यहीं पे हूँ अभी। आवत गाड़ी एक है, उलट हुई है, कह कबीर ने उलट है वही एक ही एक। तो जैसे आवत गाड़ी एक है, अभी मैंने बताई थी, थोड़ी देर पहले ही बताई थी और मैंने ये कल भी बताया था। आवत गाड़ी एक है, उल्टा तो होए अनेक। जब हम सामने बैठे या खड़े व्यक्ति को एक गाली देते हैं, अगर वो उस गाली को सुनकर चुप रहे तो जो मैंने उसको गाली दी है तो वो एक की एक ही रहेगी। अगर मेरी एक गाली को सुनकर उधर से वो 4 गाली देता है तो क्या हो गई? 5 गाली हो गई, एक मेरी और 4 उसकी। फिर मैंने 4 के बदले उसको 4 और फालतू दी, संख्या जो है गालियों की बढ़ती जाएगी। जैसे आपने माहौल में भी देखा होगा, गलियों में भी, कि जब झगड़ा होता है कुछ उधर से गालियां पड़ती है, कुछ उधर से, अगर एक गाली कोई देता है चुप रह जाए तो वो गाली एक की एक ही रहेगी, ना कि 100 हो जाएगी। क्लियर? तो इसलिए कहा गया है कि जो है गाली दे तो पढ़ी, आवत गाली एक है, उलट हुई है नहीं, उल्टत यानी कि उल्टा उसके उसमें उल्टे उसके जवाब में कितनी अनेक अनेक बहुत सारी, और उसकी संख्या बढ़ती जाती है।
4 उधर से दी, 4 इधर से दी, 6 उधर से दी, 8 इधर से दी, तो उसकी संख्या वो एक व्यापक रूप ले लेती है लड़ाई। कह कबीर नहीं उलटी। हाँ, तो कबीर क्या कहते हैं, अगर हम उस गाली को नहीं उल्टा जवाब देते हैं, अगर इधर से हमें एक गाली पड़ी है, अगर हम उसका जवाब नहीं दे रहे हैं तो वो गाली हमारी एक की एक रह जाएगी, ना कि बहुत सारी हो जाएगी। वही एक की एक। हाँ, वही एक की एक। अगर हम उसका जवाब नहीं देंगे तो एक की एक ही रहेगी ना। अगर मैं उसके जवाब में 4 दूर उधर से 8 उधर से 10 उधर से 12 उधर से, तो वो संख्या उसकी एक लड़ाई जो है वो व्यापक रूप ले लेती है। तो हमें किसी का उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। तो ऐसे जो है हमें ये सीख मिलती है कि एक व्यक्ति जो है गलत है, उसको गलत ही रहने दीजिएगा, उसके सामने आप भी गलत हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे अनपढ़ होते हैं या पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको बात करने का तरीका नहीं आता है। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो एक पढ़े लिखे के दायरे में होते हुए आपको जो है गुड मैनर्स होने चाहिए। आपके घर में बड़े हैं, छोटे हैं या बुजुर्ग हैं, उनको जो है आदर के साथ बोलिएगा। अगर आपके दादा बाबा है आदरणीय, आप ये लेंगे। अगर आप किसी को नहीं जानते, मान लिया आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो अनजान है, आप उसको नहीं जानते, अगर आप उससे कहेंगे मान्यवर आप क्या लेंगे, मान्यवर आप कहाँ से आए हैं, मान्यवर यानी कि आदरणीय, मान्यवर यानी कि आदरणीय, तो उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति कितना अच्छा प्रभाव आएगा कि ये बच्चा कितना अच्छा है। लेकिन आप जो है इसका यूज नहीं करते। करिएगा, इंग्लिश में करिए, हिंदी में करिए, प्लीज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, प्लीज आइएगा, प्लीज आप क्या लेंगे। तो ये चीज अगर आपको इंग्लिश में नहीं बोलना है तो आप हिंदी के जो है शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। आदरणीय, मान्यवर, आप आइएगा, मेरे पापा घर पर नहीं है। तो ये चीज, इज्जत दो, इज्जत लो। तो आप पढ़े लिखे होने के नाते अच्छा व्यवहार करिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। अपने घर में जो है अनजान व्यक्ति आ जाता है उसके साथ तो बड़ा ही अच्छा कीजिए। वो जाके क्या जिक्र करेगा कि जो है उनका लड़का, उनकी लड़की इतने अच्छे आदर से जो है बातें करते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ सीखिए बेटा, इससे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके आगामी समय में, आगामी जीवन में जो है इसका बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो किसी को और कुछ पूछना है, जैसे इस बच्चे ने पूछा अवतगारी एक है होत अनेक। तो अगर हमारे सामने वाला गलत व्यवहार कर रहा है उसको करने दीजिएगा। तो पढ़े लिखे का और जो है एक अनपढ़ का क्या अंतर रह जाएगा, कुछ भी नहीं ना। तो आप अपने इफेक्ट दिखाइए, अच्छा व्यवहार कीजिएगा। लेकिन क्या है, तुम क्लास में भी लड़ते रहते हो, ऐसे मार दिया उसको, ये दे, ऐसे नहीं करना है। और किसी बच्चे ने हाँ निहारिका आपने कुछ पूछना, कोई चीज ना समझ आई तो आप जो है ये क्वेश्चन आंसर करिएगा सभी बच्चे। आज के लिए होमवर्क ये है क्वेश्चन आंसर। क्या बाहर क्या दिखाइएगा, एक तक बाहर देखना, एक ध्यान होता है, अभी बताया था मैंने, एकाग्र ध्यान करना। जब हम बाहर की ओर निहारते हैं ना तो हमारा मन मस्तिष्क कुछ और ही सोच रहा होता है। और टीचर अध्यापक बहुत अच्छी तरह पकड़ते हैं कि ये बच्चे की उड़ान कहाँ जा रही है, क्योंकि इस रूम में ना होते हैं तो क्लास से बाहर हो। कल भी मैंने देखा था ये चीज कि बाहर नहीं है, एकदम बुक नहीं लाया, जबकि कल भी आए थे आप, आज भी आए हो, बुक नहीं है तुम्हारे पास। करिएगा, अपने क्वेश्चन आंसर करिएगा, कंप्लीट करिएगा। अगर कॉपी आपके लेके आए हो तो करिएगा। जिसने जो पूछना है वो मेरे से पूछ सकता है।